हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कॉर। अब तक अपनी कम्युनिकेशन की जर्नी में मैंने आपको बहुत सारे टिप्स शेयर की, जैसे कि रीडिंग बुक्स या फिर न्यूज़पेपर, मिरर टॉकिंग दैट हेल्प यू टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, और स्पीकिंग, अपनी स्पीकिंग के हैबिट्स को थोड़ा और इंक्रीज करना। आज एक और हैबिट आपको ऐड करने की रिक्वेस्ट करूंगी, और वो है लिसनिंग। जितना बोलना ज़रूरी है, उतना ही आपके कानों को इंग्लिश सुनने के लिए यूज टू करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने डेली के वर्क में या अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ इंग्लिश में सुनने की आदत डाल लीजिए। या तो इंग्लिश की सीरीज आती हैं या फिर कोई हॉलीवुड मूवीज वगैरह, जिससे कि आपके कानों को भी इंग्लिश सुनने की आदत हो जाए। लिसनिंग की हैबिट से आपको सेंटेंसेस के एनोटेशन यानी कि उतार चढ़ाव के बारे में पता चलेगा, प्लस वर्ड्स के सही प्रोनाउंसिएशन के बारे में जितनी आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। इसलिए अपनी हैबिट में लिसनिंग भी ऐड कर लीजिए। अब इसी एडवाइस के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। उससे पहले हमारी लास्ट क्लास का क्विक रिकैप। अपनी लास्ट क्लास में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस का टाइप 2 डिस्कस किया था। टाइप 2 का फॉर्मेशन क्या था? इफ, जो कि कंपल्सरी है, साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, कॉमा, साथ में क्या था? या तो वेल, या मे, या कैन, या कुड, और साथ में वर्ब की पास्ट फॉर्म। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जल्दी से। अगर तुम अपना गृह कार्य समाप्त कर लेते हो तो तुम जा सकते हो। सकते हो यूज हुआ है, क्या होगा? या तो मे यूज हो सकता है या फिर कैन। आइडेंटिफिकेशन में बताया था जब मैं ऑक्सिलरी वर्ब करवा रही थी। अगर आपको आइडिया नहीं तो एक बार ऑक्सिलरी वर्ब पे जो मेरी सेपरेट वीडियो है उसको जाके एक बार देख सकते हैं। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। अगर तुम अपना गृह कार्य समाप्त कर लेते हो, सो इफ, उसके बाद इफ यू फिनिश योर होमवर्क, कोमा, तुम जा सकते हो। यू मे लीव, क्या आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का था। और मे, कैन, कुड हमेशा उसके साथ क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। साथ ही साथ ये बताया था कि आप चाहें तो कंडीशनल सेंटेंसेस प्लस पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस भी इसमें फॉर्म कर सकते हैं। सो एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी ले लेते हैं इसमें, तब फॉर्मेशन डिफरेंट हो जाएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। पैसिव वॉइस के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? हमेशा थर्ड फॉर्म। तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मुझे परेशान किया जाता है तो मैं शिकायत करूंगा। किया जाता है किससे बिलोंग कर रहा है? ये हमारे पैसिव वॉइस के फर्स्ट वाले पैसिव वॉइस टाइप को जो मैंने बताया था वो किससे बिलोंग करता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस से। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। इफ आई एम टॉर्मेंटेड या फिर टॉर्चर, आई विल कंप्लेन। बताया था जब भी हम पैसिव वॉइस यूज करेंगे टाइप 2 में, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और आई विल कंप्लेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिकैप के बाद अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस का टाइप 3। इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं पहले। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, कॉमा, क्या आएगा? वुड, या फिर माइट, या फिर कुड, प्लस हैव, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर्मेशन देख के कंफ्यूज मत होइएगा। सेंटेंसेस बनाना थोड़ा ट्रिकी ज़रूर है, बट बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। जब हमने टाइप 1 और टाइप 2 किया, उसमें पहला सेंटेंस क्या था? इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपने मेरे टेंस का लेक्चर कवर किया हुआ है तो मैंने बताया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ क्या आता है? हमेशा हैड। और ये भी बताया हुआ है कि अगर सेंटेंस में हैज, हैव, हैड हो, तब कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये याद रखना है आपको कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड आएगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बाकी मेन वर्ब में फॉर्मेशन के हिसाब से यानी सेंटेंस के डिमांड के हिसाब से माइट, वुड, कुड, या फिर साथ में हैव आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका कि अगर
तुमने पढ़ाई की होती तो तुम पास हो जाते। इस सेंटेंस को देख के आपको क्या लग रहा है कि जो स्टूडेंट है वो पास नहीं हो पाया, यानी कि ये चीज़ पास्ट के बारे में डिस्कस हो रही है, या तो कोई फ्रेंड या फैमिली उसे सजेशन दे रहा है कि अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम पास हो जाते, यानी कि ये सेंटेंस पास्ट से बिलोंग करता है। अगर तुमने पढ़ाई की होती, सो इफ क्या बताया था, हैड। इफ यू हैड स्टडीड, स्टडी की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, सेकंड स्टडी, थर्ड भी स्टडीड। यू वुड क्या बताया उसके बाद, हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब फॉर्मेशन देखा, पहले क्या आया, बताया था हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या था, या तो वुड, माइट या फिर कुड, साथ में हैव। इसमें क्या आया, वुड हैव, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है, पास्ट, सेकंड पास्ट और थर्ड भी पास्ट। अब हमारे टाइप 2 का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर तुम दौड़े होते तो जल्दी पहुंच जाते। इस सेंटेंस से आपको पता चल रहा है कि वो पास्ट की बात कर रहे हैं, कि अगर तुम तेज दौड़े होते तो जल्दी पहुंच पाते, यानी कि वो अभी पहुंचा नहीं है वहां पे। तो अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। सो इफ यू के बाद क्या बताया था, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म रन, सेकंड रैन और थर्ड फिर से रन, वैसे ही जैसे कम, केम, कम होता है। यू क्या बताया था, तीनों में से एक, मैंने वुड हैव पिक किया और उसके साथ क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू वुड हैव रीच्ड अर्लियर या फिर ऑन टाइम। फॉर्मेशन भी दोबारा ध्यान दें, जब भी हम इफ सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, इफ के साथ हमेशा हेड आएगा, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और मेन वर्ब में या मेन सेंटेंस में वुड हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मैंने काफ़ी लोगों को ये मिस्टेक करते हुए देखा है कि इफ के साथ वो वुड हैव का यूज़ कर लेते हैं, बस यही ग्रामेटिकली आप रॉन्ग कर लेते हैं। इफ के साथ हमेशा हेड ही आएगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कॉमा के बाद के सेंटेंस में वुड हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस सेंटेंस को हम एक दूसरे तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं, जब हम इफ की प्लेसमेंट यानी इफ वाले सेंटेंस की प्लेसमेंट चेंज कर लेते हैं। तो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। यू वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम इफ यू हैड रन। अब इस सेंटेंस को भी ध्यान से देखिए, मैंने कहा था कि जब भी आप इफ का यूज करेंगे उस सेंटेंस में हैड आएगा, हैड और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमने सर सेंटेंस स्विच की है, उसका मीनिंग नहीं चेंज करते, मीनिंग भी बिल्कुल सेम रहेगा और सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो पहला वाला सेंटेंस मैंने बताया वो भी करेक्ट है, और अगर आप चाहें तो ऐसे भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इफ के साथ हेड आएगा टाइप 3 के कंडीशनल सेंटेंसेस में। आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये 2 सेंटेंसेस हैं आज का होमवर्क, इनको नोट डाउन कर लीजिए और उनको दोनों तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप इफ का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में करते हैं, और जब आप सेंटेंसेस को स्विच कर देते हैं और इफ को मिडिल में यूज करते हैं। अगर आपने ये दोनों सेंटेंस सक्सेसफुली बना लिए, दैट मीन्स कि आपको टाइप 3 के कंडीशनल सेंटेंसेस का एसेंस समझ में आ गया है। अब है अपने वीडियो के एंडिंग पार्ट में, यानी कि आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे, और आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे है कॉलोसल। इंग्लिश में इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली बिग या फिर लार्ज, और हिंदी में इसका मीनिंग है बहुत बड़ा या फिर विशालकाय। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं सेंटेंस से रिलेटेड। इस साल कंपनी को बहुत बड़ा या फिर बहुत भारी नुकसान हुआ है। सो द कंपनी सफर्ड अ colossal damage this year. आई होप आज का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स नहीं है। फिर भी कुछ तकलीफ है, कहीं कोई कंसर्न्स हैं, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट। टिल द टाइम, कीप रीडिंग, कीप स्पीकिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, बाय बाय।